अगर आप गवर्नमेंट के ये कार्ड बनवा लेते हो तो आपको हर महीने 3000 रुपये तक मिलने वाले हैं, ठीक है। आज के इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट के जो है वो ऑनलाइन जो है वो जो कार्ड है वो आप कैसे बना सकते हो। घर बैठे मोबाइल से ये काम आपको करना है, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ही पैसे आएंगे। और ये किस तरीके से करना है, क्या प्रोसेस है, आज की इस वाली वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बात किया जाएगा। जरा इसको को समझने के लिए जो जो प्रोसेस बताया जा रहा है उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले चीज़ के गूगल में आना है, मनधन योजना आपको सर्च करना है, ठीक है। याद रखें मनधन योजना ही आपको सर्च करना है जैसा बताया जा रहा है। वैसे वेबसाइट का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। और वहीं से वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप सर्च करोगे तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड देन इस वेबसाइट को यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस टाइप से आपके सामने जो है वो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको वेबसाइट इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने एक सर्विसेज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो सर्विसेज में यहाँ पे आपको न्यू जो कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन से या न्यू रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड देन जैसे यहाँ पे उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिक कर लेने के बाद न्यू एनरोलमेंट में आप जैसे ही आप आओगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस टाइप से ऑप्शन आएगा। तो सेल्फ एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। याद रखिए आप कोशिश वही कीजिए कि जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वही यहाँ पे डालिए, ठीक है। ओटीपी जाएगा, उस पर ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन सिंपली आपको जो है वो क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेने के बाद अब आपके सामने जो है कुछ इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, जरा यहाँ पे साइड में आइए। साइड में आने के बाद यहाँ पे आप देखिए कि सर्विसेज का जो सेक्शन है वो यहाँ पे आपके सामने जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो सिंपली सर्विसेज वाले सेक्शन में आना है। सर्विसेज वाले सेक्शन में जैसे ही आप आओगे तो आपके सामने काफ़ी सारे सर्विसेज आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो सर्विसेज है वो एनरोलमेंट का है। इसी के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अब एनरोलमेंट में भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सर्विसेज है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना जो है वो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास इस श्रम कार्ड है, ठीक है। तो क्या आपने श्रम कार्ड के लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर किया है तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, अगर नहीं किया तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। याद रखिए कि इसके स्कीम को आवेदन करने के लिए आपके पास इस श्रम कार्ड होना जरूरी है। अगर नहीं है हुआ है अभी तक इस श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे आपको नो करना है, और अगर हुआ है तो यस पर क्लिक करना है। याद रखिए कि बिना श्रम कार्ड के यहाँ पर आप इसका आवेदन नहीं कर सकते हो। अगर श्रम कार्ड नहीं है तो पहले आप इसको बनवा लो, देन उसके बाद ही आप इसका आवेदन कर सकते हो। सिंपली यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक कर लेने के बाद अब यहाँ से आपसे डिटेल्स पूछेगा। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स दे लेनी है। सबसे पहले इस श्रम कार्ड का जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालने के अलावा यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना है। वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप वेरीफाई कर लोगे तो उसके बाद जो है वो आपके आधार कार्ड से या फिर ई श्रम कार्ड से जो है वो नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ईमेल आईडी अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो जेंडर वगैरह है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो है वो आ जाने वाला है, ठीक है। वो आधार कार्ड के थ्रू या फिर यहाँ पे श्रम कार्ड के थ्रू आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एड्रेस, अब यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस की जो डिटेल्स हो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि अपडेट करना पड़ेगा। स्टेट यानी कि राज्य क्या है, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जनपद क्या है, एंड पिन कोड क्या है, आपके क्षेत्र का जो भी पिन कोड वगैरह है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। क्या आप नॉर्थन ईस्टर्न रीजनल से आप बिलोंग करते हो। अगर करते हो तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं करते हो तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना आपको काम कर लेना है। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी है ये भी ऑटोमेटिक ही आ जाएगा श्रम कार्ड से। ऑक्यूपेशंस आपको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशंस मतलब क्या होता है कि काम धंधा क्या करते हो आप, ठीक है। कि आप सिलाई बुनाई का काम है या कोई बिजनेस है या फिर यहाँ पे आप जो कि हाउस वाइफ हो, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है आपके हिसाब से जो भी है वो आप, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि यहाँ पे आप जो है यहाँ पे जो कुछ स्कीम्स के नाम आपके सामने दिए जाएंगे। एनपीएस हो गया, ठीक है। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं स्कीम वगैरह, तो क्या आप इसके ऑलरेडी मेंबर हो, यानी कि इसके लिए आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, क्या आप बेनिफिट ले रहे हो उसका। तो ले रहे हो तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं रजिस्ट्रेशन किया तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो, ठीक है। इसके अलावा क्या आप इनकम टैक्स जो है वो पे करते हो। अगर करते हो तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो, नहीं करते तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा
यहाँ पे आपके सामने जो है वो चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, यानी कि टिक बॉक्स पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो देन उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है वो सबमिट वाला ऑप्शन आएगा, सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे जो है वो आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जरा इस चीज़ को डिटेल में समझिए। अब यहाँ पे टोटल जो है वो आपको 6 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला एनरोलमेंट फॉर्म था, दूसरा यहाँ पे आपके सामने ऐसा कहता है टोटल 6 फॉर्म आएँगे, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए कि दूसरा स्टेप में क्या है। दूसरे स्टेप्स में क्या है कि यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट एंड नॉमिनी की डिटेल्स आपको डालना है। याद रखिए कि जिस बैंक अकाउंट में आपको 3000 रुपए तक जो है वो बैलेंस चाहिए, यानी कि पैसे चाहिए, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट तो डालना ही पड़ेगा, तभी तो आप बेनिफिट लोगे, तभी तो उसी में पैसे आएँगे, ठीक है। ये चीज़ करना है। इसके अलावा अब तीसरे स्टेप में जैसे ही आप आओगे बैंक अकाउंट डिटेल डालने के बाद, तो मैंडेट फॉर्म करके एक फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है? जो कि मैंडेट है, यानी कि मैंडेटरी है, रिक्वायरमेंट है, कंपल्सरी है, ठीक है? तो वो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लेने के बाद अब करना क्या है, इसका प्रिंट आउट निकलवाना है, यानी कि ज़ेरॉक्स, यानी कि फ़ोटोकॉपी आपको निकलवा लेना है। निकलवा लेने के बाद उसमें जो-जो चीज़ पूछा जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स यहाँ पे फॉर्म को भर लेना है। फॉर्म को भरने के बाद अब यहाँ पे आपको आना है चौथे वाले स्टेप में, अपलोड मैंडेट फॉर्म, ठीक है? यानी कि जो फॉर्म में आपने डिटेल भरा उसका फ़ोटो लेना है, पीडीएफ बनाना है और यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है? अपलोड कर लेने के बाद अब यहाँ से आपसे जो है ये पेमेंट करने के लिए कहेगा 5वें स्टेप में, ठीक है? पेमेंट आपको करना है। जी हाँ, आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस स्कीम के लिए, ठीक है? अच्छा, पेमेंट किस हिसाब से और कितना करना है, चलिए इसके बारे में भी ज़रा समझते हैं। ये आज की आपकी एज के हिसाब से, यानी कि आपकी उम्र के हिसाब से जो है वो आपको पेमेंट करना रहता है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि एंट्री एज क्या है, ठीक है? कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र होनी चाहिए, तभी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, इससे ज़्यादा होगा तो नहीं ले सकते हो। तो वो 60 साल है, ठीक है? मैक्सिमम 60 है ही, ठीक है? अच्छा, अब मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आप 18 साल के हो, आपने इसके लिए आवेदन किया, आपकी जो उम्र तय है 60 साल तक के बीच में है, ठीक है? 60 साल के बीच में है, ठीक है? तो मंथली आपको हर महीने कितने रुपए देने होंगे? 55 रुपए आपको पेमेंट करना रहेगा। ये आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हर महीने कितना इस चीज़ के लिए जो है कंट्रीब्यूशन करेगी, 55 रुपए वो देगी, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। टोटल मिलाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट का और आपका कंट्रीब्यूशंस कितना होगा, 110 रुपए, ठीक है? यानी कि हर महीने जाएँगे। आपके अकाउंट से कितना कट होगा, आपके बैंक अकाउंट से 55 रुपए। अच्छा, अब मान लेते हैं कि जैसे आप 20 साल के ही हो या 20 साल के 18 से 20 साल के हो गए, ठीक है? तो आपको कितना रुपए देने पड़ेंगे, 61 रुपए देने होंगे, ठीक है? यानी कि 61 रुपीज़। गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी देगी, वो भी सेम उतने ही रुपए अमाउंट जो है वो देने वाली है। अलग-अलग भी हो सकता है हर कंडीशन में, तो वो आपको देख लेना है, ठीक है? एंड देन उस हिसाब से टोटल कितना होगा, 122 रुपए हो जाएँगे, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको इतना पेमेंट डेली करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, जैसे ही आप अपना पेमेंट वगैरह का सारा ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, देन उसके बाद अब यहाँ पे आपसे कहेगा कि डाउनलोड कार्ड वाला सेक्शन, ठीक है? डाउनलोड कार्ड कर लेना है। अब जो ये यहाँ पे आप में जैसे कि पेमेंट वगैरह का सारा कुछ कर लिया आपने, कंप्लीट कर लिया, अब लास्ट में आएगा डाउनलोड कार्ड करने के लिए, तो ये वही कार्ड रहेगा आपका गवर्नमेंट का कार्ड का, ठीक है? जिससे आपको हर महीने जो है यहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं। इसको आप कार्ड को निकलवा कर के प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें रहेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पैसे कब मिलेंगे, ठीक है? कैसे मिलेंगे? इस चीज़ के बारे में ज़रा समझिए। जो यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट डिटेल ऐड किया है, उसी में 3000 रुपए तक मिलेंगे, ठीक है? कब मिलेगा? जब आपकी उम्र 60 साल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही आपको ये चीज़ बेनिफिट मिलेगा। उससे पहले आपका जो है, वो हर साल जो है आपकी उम्र के हिसाब से हर महीने जो है वो आपको पेमेंट करते जाना है। और जब आपका 60 साल हो जाएगा उम्र, तो उसके बाद फिर जो है वो आपके पैसे मिलने चालू हो जाएँगे, ठीक है? 60 साल आपकी उम्र होनी चाहिए उससे ज़्यादा, ठीक है? तभी आप इस चीज़ के लिए आवेदन कर सकते हो। हालाँकि अब आप सोचोगे कि यहाँ पे मैं जो कि 60 साल होने ही वाला रहूँगा, उससे पहले कर देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैक्सिमम इसकी आई थिंक लिमिट 40 साल ही है। 40 साल तक ही आप आवेदन कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप पता चला कि 58 साल के हो गए, देन आप सोच रहे हो कि अभी आवेदन कर देता हूँ, 2 साल बाद मुझे बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? तो इस चीज़ का ज़रा आपको ध्यान देना है, तब आपको हर हर महीने जो है वो पेंशन आना चालू हो जाएगा एंड आपको जो उसकी जो स्कीम है इसका बेनिफिट देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है? हालाँकि आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट का कार्ड जो है वो ऑनलाइन कैसे आप बना सकते हो और हर महीने कैसे हफ्ते को 3000 रुपए मिलेगा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, जिसमें सारा कुछ हमने मोबाइल से ही करके आपको बताया, ठीक है? घर बैठे आप ऑनलाइन ही सारा कुछ काम कर सकते हो। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस